हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 लेके आया हूं। और दोस्तों, इसमें सब वही प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि उत्तराखंड यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड एलटी, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व उत्तराखंड के व केंद्र सरकार के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू पार्ट 5 में पहला प्रश्न है, पहचान विकास संबंधित है। तो दोस्तों, यह एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं। वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं। तो दोस्तों, वे अभी परिपक्व नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यह वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। तो दोस्तों, यह बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। यह इसलिए होना चाहिए दोस्तों, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। अगला प्रश्न है, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। तो दोस्तों, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय यह इंगित करता है कि गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। अगला प्रश्न है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। तो दोस्तों, यह है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब। तो दोस्तों, यह तब देते हैं जब परीक्षण की वैधता उच्च हो। अगला प्रश्न है, कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व। तो दोस्तों, इसका उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। तो दोस्तों, यह तब संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित किया जाए। अगला प्रश्न है, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। तो दोस्तों, यह इसलिए सहायक है क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में यह सहायक होती है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों, इनमें से जो सही कथन है वह है, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को। तो दोस्तों, शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, यह है असुरक्षा और चिंता। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे। तो दोस्तों, बच्चे तब सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। तो दोस्तों, यह होती है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। अगला प्रश्न है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। तो दोस्तों, यह है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण है। तो दोस्तों, अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, यह अच्छा शिक्षण है। अगला प्रश्न है, कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। तो दोस्तों, यह अभिरुचि और अभिप्रेरणा का परिलक्षण है। अगला प्रश्न है, कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। तो दोस्तों, अध्यापक को अपना अधिकांश समय बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर व्यतीत करना होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। तो दोस्तों, इसका कारण है कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो समस्या है वह यह है, एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। तो दोस्तों, इस समस्या का अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है। तो दोस्तों, यह कथन है वाइगोस्की का। अगला प्रश्न है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है। तो दोस्तों, वह है बॉल फेंकना। अगला प्रश्न है, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है। तो दोस्तों, वह है फेयर। अगला प्रश्न है, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। तो दोस्तों, वह है आगमन विधि। अगला प्रश्न है, मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। तो दोस्तों, वह है व्यावसायिक नीतिशास्त्र।
अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। तो दोस्तों, एक आदर्श अध्यापक को शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, इन सभी पर एकाग्रचित्त होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण PYQ पार्ट 5 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इनको ढंग से पढ़ना है और अच्छी तरीके से याद करना है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.